रोजगार को हटाने की बात करते हैं। क्या रोजगार दिया उनको? बिहार में एनडीए की विक्ट्री चाहिए, लेकिन फैक्ट्री उनको गुजरात में चाहिए। बिहार में रोजगार के नाम पे बेरोजगार मजदूर चाहिए, लेकिन कामदार कहां बनेंगे, मालदार कहां बनेंगे? गुजरात में बनेंगे। बिहार की जनता को कह रहे थे कितना दे दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख, 1.5 लाख करोड़, वो कहां गया? अगर वो दिया होता तो बिहार की जनता आज पलायन रुकता ना। और इतना बड़ा झूठ छठ मैया के नाम पे। पूरे हिंदुस्तान में जो पैसेंजर ट्रेन है वो 13,300 चलती है। आज झूठ बोलने की प्रतियोगिता लगी हुई है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जनता का जो हुजूम निकला है उससे कोई रोक नहीं पा रहा है। इसी बात को हम जानने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजू सिंह जी से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं उन्होंने तो बिहार में तहलका मचा दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो तहलका इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि वो बिहार की जो 20 साल से जो बिहार कुशासन को झेल रहा है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ता हुआ पलायन, अपराध, भ्रष्टाचार, जहां पे 3-4 सालों में 27 पुल गिर गए, जहां पे पेपर लीक की समस्या की, जहां बेरोजगार नौजवानों के बीच में लगातार कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो उसके पेपर लीक हो रहे हैं, और बढ़ता हुआ अपराध की राजधानी में और दिन दहाड़े हत्या होती है। अभी चुनाव चल रहा है, अभी आपने देखा कि मोकामा में वहां पे एक विधानसभा प्रत्याशी के समर्थक को दिन दहाड़े वहां पे गोली मारी गई और AK-47 तक गोली वहां पे चली। तो ये पूरी तरह से बता रहा है कि बिहार में जो लोग लगातार ये कहते थे कि जंगल राज चल रहा है, अब बिहार की जनता ऊब चुकी है। क्योंकि जिन लोग दावा करते थे कि साहब उनके शासन में जंगल राज था, तो क्या ये जितनी घटनाएं मैंने आपको गिनाया, क्या वो मंगल राज की तरफ जा रही हैं? और इसलिए जहां भी वो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे हमारे शीर्षस्थ नेता जननायक राहुल गांधी जी जा रहे हो, चाहे वहां के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जा रहे हो, चाहे वहां पे मुकेश सहनी जी जा रहे हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य जी जा रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे हो, सबकी रैलियों में भीड़ हो रही है। इसलिए भीड़ हो रही है कि हम यहाँ के मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, हम साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि साहब हमने मुख्यमंत्री भावी दे दिया, नाम बता दिया, हम मैनिफेस्टो दे दिए, और हम ये कह रहे हैं कि हर एक घर से सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, हम वो करके दिखाएंगे। वो लोग मैनिफेस्टो लेकर के आए, मुश्किल से 7 सेकंड में फोटो सेशन हुआ, चले गए। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी थे, भाजपा के बड़े बड़े नेता थे, बार बार आप कहते हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। अरे भाई, जब नेतृत्व में लड़ोगे तो नेतृत्व में तो महाराष्ट्र में भी लड़ रहे थे आप, शिवसेना वाले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके भी नेतृत्व में लड़ते लड़ते, और आपने किसको मुख्यमंत्री बना दिया? भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को। आज बिहार की जनता जो नीतीश कुमार जी का सम्मान करती है, जो एनडीए को वोट करती थी, आज वो नीतीश कुमार जी के समर्थक दुखी हैं कि आप नेतृत्व का नाम लेते हो, लेकिन प्रेस वार्ता करते समय और आप मैनिफेस्टो जारी करते समय ये नहीं कह पाते कि हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और इसको लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी का पूरी तरह से आरएसएस और संघ उनका प्रयोग कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये इस्तेमाली पार्टी है, जनता समझ चुकी है, और निश्चित 14 नवंबर को तो नीतीश कुमार भी तो समझ गए हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो रैलियां जो हो रही हैं और अमित शाह की जो रैलियां हो रही हैं, वहां पे भीड़ नहीं है, एकदम भीड़ एकदम गायब, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं सर। भाई, वो भीड़ तो आपके कैमरे दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं, और आपके सच्चाई ये है कि वहां पे अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, आरा में गए थे, वहां के स्कूल बंद कर दिए गए, और बंद करने के साथ साथ स्कूल के प्रबंधकों को नोटिस गई कि आप अपने स्कूल के स्टाफ, टीचर, चपरासी सहित बच्चों को लेकर के आइए। अब बताइए, प्रधानमंत्री, एक तो इसलिए दुख इस बात का होता है कि वो प्रधानमंत्री शिक्षा का महत्व क्या जानेगा, जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से जो पढ़ के आया, जिसकी डिग्री आज तक हिंदुस्तान नहीं देख पाया, तो वो नौनिहालों के भी विद्यालय को बंद करा करके चुनाव प्रचार में बुलवा रहे हैं। क्या मतलब है?
तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और वहां पे एनडीए गठबंधन नंगा हो चुका है, इसलिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ किया होता तो वहां का पलायन रुकता। प्रधानमंत्री जी रोजगार को हटाने की बात करते हैं, क्या रोजगार दिया उनको? बिहार में एनडीए की विक्ट्री चाहिए, लेकिन फैक्ट्री उनको गुजरात में चाहिए। बिहार में रोजगार के नाम पे बेरोजगार मजदूर चाहिए, लेकिन कामदार कहां बनेंगे, मालदार कहां बनेंगे? गुजरात में बनेंगे। ये बिहार नहीं चाहेगा। और प्रधानमंत्री जी तो आप ही के चैनल पे आए थे 2 साल पहले, 2 साल क्या 5 साल पहले, जैसे लग रहा था कि कोई नाच देख रहे हो। बिहार की जनता को कह रहे थे कितना दे दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख, 1.5 लाख करोड़। वो कहां गया? अगर वो दिया होता तो बिहार की जनता आज पलायन रुकता ना। और इतना बड़ा झूठ छठ मैया के नाम पे, पूरे गृह मंत्री भी झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है, रेल मंत्री कह रहा है कि 12,000 ट्रेन हम छठ में भेजेंगे। वो 12,000 ट्रेनें कहां थी? लोग लैट्रिन के डिब्बों में बैठ बैठ करके बिहार आए। तो इस तरह से झूठ बिहार की जनता वो भी है। और चूंकि जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, अंतर समझिए। एक तरफ एक नेता वो जाकर के बिहार में कह रहे हैं कि हम बिहार के पुराने गौरव को वापस लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो वहां पे यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वो कह रहे हैं कि हम फिर से इस वैशाली के प्रभुत्व को वापस लाना चाहते हैं। हम नालंदा के उस विश्वविद्यालय का जो सम्मान था, जहां से जापान से, चाइना से, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, कल को हमारी सरकार बनेगी तो नालंदा और विक्रमशिला में लोग अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से लोग कहेंगे कि हमको बिहार के नालंदा में जाकर के पढ़ाई करनी है, विक्रमशिला में पढ़ाई करनी है। वो नेता जो जेएनजी लगातार, जो आज के जो जेएनजी लगातार जो लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ा रहे, क्योंकि वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बेरोजगार हाथों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हिंसा की जगह अहिंसा का पाठ सिखाते हुए उसको उनके हाथ में कलम पकड़ाना चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान वहां बढ़े। और एक तरफ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के वही सांप्रदायिक बातें। तो ये देश अब ऊब चुका है। बिहार सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग झेल चुका है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 14 नवंबर चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, और उस जयंती पे हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं ना, उस जयंती पे बिहार का नया उदय होगा, एक नया सूरज निकलेगा, जहां कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार और श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एक वहां पे मुसलमान और दलित भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के जो युवा हैं, जो महिला युवा हैं, जो 18 से 35 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ऐसे युवाओं का जो इंडिया गठबंधन में जो तरीका है सर, जिस तरह से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। वहीं एनडीए का जो जिस तरह से लोग कहते हैं कि एनडीए का प्रचार प्रसार हो रहा है, एनडीए एकदम सफा हो गई है बिहार में सर, ये है चैलेंजिंग। बिल्कुल हो गई है। आपने देखा कि पटना की सड़कों पे वो नौजवान जो पेपर लीक के खिलाफ बैठा था, उन नौजवानों को किस बुरी तरह से घर में व्यक्ति या सड़क पे व्यक्ति जानवर को भी नहीं मारता, जिस तरह से उन बच्चों को पीटा गया, उन नौजवानों को। लेकिन एक जो हायर एजुकेशन से लर्नेट युवा निकला है, उसको किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना है, उसको सरकारी नौकरी में किसी अच्छे पद पे जाना है, वो उसके लिए है। उसको आप लाठी मारोगे। जिस किसान को लगातार वहां बर्बाद हुई फसलें, 4 साल में 27 पुल गिरे हैं। मोदी जी तो बंगाल में कह रहे थे कि ये भगवान का प्रकोप है, और जो यहां पे गिरा है 27 पुल गिरे हैं। तीसरी तरफ उस बिहार में जहां पे सांप्रदायिकता का नंगा नाच नाचा गया, उसके लिए अमित शाह किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं बटन इस तरह से दबाओ कि इटली में आवाज हो। अरे बटन दबेगी अमित शाह जी, वो आवाज नागपुर में बैठे संघियों के कान के पर्दे फाड़ देगी। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ये नहीं बोल पाते कि बटन इस तरह से दबे कि वो आवाज डोनाल्ड ट्रंप के कान में जाए। हिम्मत नहीं है। अमेरिका का नाम ले लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए डोनाल्ड थ्रेट हो चुका है। जब जब वो थ्रेट देता है, हमारे प्रधानमंत्री बोलना नहीं पसंद करते। 2 जगह की यात्राएं करनी थी, जहां विश्व सम्मेलन हो रहा था कई देशों के, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं जाते कि डोनाल्ड थ्रेड मिल जाएगा, फिर कहेगा कि मैंने नरेंद्र मोदी को कहा था
कि तुम तुरंत समझौता कर लो, सीज फायर कर लो, अन्यथा व्यापार खत्म कर दें। 100% टैरिफ इस हिंदुस्तान पे लग चुका है। तमाम नौकरियों की जाने की शुरुआत हो चुकी है। अच्छे अच्छे व्यापार करने वाले अब उनके व्यापार ठप हो रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलता, ऐसी मीटिंगों में नहीं जाता, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं बोलता। तो बिहार का युवा देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी आकर के अपने नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक भी नेता पैदा नहीं किया जो नीतीश कुमार के इक्विवेलेंट हो? और नहीं पैदा किया तो जो नीतीश कुमार वहां के लोकप्रिय नेता रहे, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? इंडिया गठबंधन की जो लहर है, तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है, जो साथ लड़ रही है, क्या एनडीए से बहुत आगे निकल चुकी है? देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन, क्योंकि हम ये कहेंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूत में स्थिति में हो चुकी है, ये कहना अन्यायपूर्ण होगा। पूरा गठबंधन लड़ाई सामूहिक है। सभी नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उनके जितने भी गठबंधन के नेता, सब लगे हुए, सब लोग। सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी जी ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो लगातार, आज से नहीं, जब वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की पदयात्रा किए, लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का उद्देश्य था कि पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की जाए। उसके तहत राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिस तरह से शानदार पीपीटी दिखाई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आज भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पाती, क्योंकि चुनाव आयोग के फुट पे आ गई है सर। बिल्कुल, चुनाव आयोग के साथ साठगांठ है। आज जिस चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए ज्ञानेश कुमार को, भाजपा के लोग क्यों आते हैं? जिस तरह से कर्नाटका में पूरा राहुल गांधी जी ने दिखाया कि किस तरह से फॉर्म 7 के तहत आपका घर बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग पे दबाव बना के आपका वोट उड़वा दे रहे हैं, तो देखने को मिला। और वहां की सरकार जो है, सीबीआई, वहां की सीआईडी ने उनसे बार बार 18 पत्र मांगे, उत्तर वहां के कर्नाटक के चुनाव अधिकारी से। जब उसने केंद्रीय चुनाव आयोग से कुछ चीजें मांगी, उसको रोक दिया गया। इसका मतलब वो चोरी पकड़ी गई है। और जिसके चलते बिहार में जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली थी, पूरा इंडिया गठबंधन के लोग गए थे, बिना कहे राहुल गांधी जी की सभा के 4-4, 5-5 घंटे वो जनता इंतजार की। चाहे पानी बरसा हो, चाहे धूप रही हो, लोग पैदल चले हैं। 17 दिन तक वो पदयात्रा चली। पूरे बिहार का नौजवान, युवा, किसान, महिला सब बिना कहे आए, और सब एक ही पीड़ा के साथ कि इस बार इस जंगल राज से हमें मुक्ति दिलाइए। इस बार तो हो तो गया है, बिहारी बनाम बाहरी, यानी गुजरात का, गुजरात लागी। तो जिस तरह से आग लगी है बिहार में, और बिहार में एक ही चीज है, बिहारी के हाथ में ही सत्ता रहेगा, तो नरेंद्र मोदी जी कहां जाएंगे? क्या केंद्र की सरकार हिल रही है क्या सर? नहीं, बिल्कुल, वो बिहार की जनता ने इस चीज को देखा है कि नीतीश कुमार जी उनके पपेट बन करके, उनके जेब का वर्कर बन करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए काम करते हैं। एक उदाहरण देके बोल दूं कि 2017 में प्रधानमंत्री जी पटना गए थे, नीतीश कुमार जी भी मंच पे थे। और पढ़े लिखे नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, नौजवानों को, कि इस प्रधानमंत्री की मंशा कितनी गंदी है कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पटना विश्वविद्यालय का गौरव फिर से वापस आ जाए। इसके लिए पटना विश्वविद्यालय को आप एक कलम से चला देंगे, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए। प्रधानमंत्री जी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी 10.5 लाख हेक्टेयर जमीन अडानी को 1 रुपए में 30 रुपए में 30 साल को देने के तैयार हो गए। लेकिन एक स्टेट यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए बहाने मार के निकल गए। क्यों? क्योंकि अगर वो पढ़ाई लिखाई का महत्व जानते, क्योंकि वो तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले व्यक्ति हैं, जिस डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री पाई, आज तक उनके साथ कोई उनका बैचमेट नहीं मिलता, उनका कोई सीनियर नहीं मिलता, कोई जूनियर नहीं मिलता, यहां तक कि प्रोफेसर नहीं मिलता। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, अगर मैं कल भविष्य में कुछ बन जाऊंगा तो मेरी यूनिवर्सिटी मुझे सम्मानित करने को बुलाएगी। डीयू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रधानमंत्री जी को बुला के सम्मानित करना चाहिए कि भाई हमारा होनहार छात्र इस देश का प्रधानमंत्री बना। वो नहीं करते, इसलिए डिग्री है ही नहीं, फर्जी आदमी, वो फर्जी डिग्री पाया हुआ है, इसलिए उसने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने से इनकार कर दिया। और एक उदाहरण और दे दूं
कि मैं जिस विश्वविद्यालय से आया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, मैंने 2002 तक BA MA LLB की शिक्षा जब ग्रहण की, हमारा वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी। तब इन्हीं के सरकार के इनके बड़े नेता हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तब लोगों ने मांग की थी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2002 तक, कि साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं बनाया। लेकिन जब 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार बनी, आप पता कर लीजिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और मैं फिर इस चैनल पे आपके माध्यम से कह रहा हूं कि पटना के लोग, बिहार के लोग, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। नीतीश कुमार जी का वादा तो मोदी जी तोड़ दिए, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो राहुल गांधी जी के निर्देश पे, राहुल गांधी जी के सहयोग से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।